हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। श्री कान्हड़दास धाम बड़ा रामद्वारा सागवाड़ा में चातुर्मास कर रहे राम स्नेही संप्रदाय ब्यावर पीठ के संत केवलराम जी महाराज का आज सागवाड़ा क्षेत्र के दिव्य स्टोर में मंगल प्रवेश हुआ। इस अवसर पर स्टोर के मालिक मधुसूदन संचावत एवं परिवार ने संत श्री का स्वागत किया एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। यहां से संत श्री ने वाडेल वस्त्रालय प्रस्थान किया, जहां शॉप के मालिक पुनीत वाडेल एवं सुधीर वाडेल ने संत श्री का माला पहनाकर स्वागत किया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, सतगुरुदेव की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। परमपिता परमात्मा श्री हरि के पावन चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए आज के नवरात्रि के अष्टमी तिथि के उपलक्ष्य में हमारे श्रीमान भाई मधुसूदन जी संचावत की दिव्य स्टोर पर आज का ये संतों का जो पदार्पण, संत महात्माओं का आगमन, एक धर्म के प्रति आस्था, धर्म के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति विश्वास, आस्था और विश्वास का एक प्रतीक है नवरात्रि। शक्ति और भक्ति का प्रतीक है नवरात्रि। माँ भगवती की आराधना, साधना, उपासना। नवरात्रि में जो 9 दिवसीय अनुष्ठान जो चलते हैं, उस अनुष्ठान के आज अष्टमी का अनुष्ठान, माँ दुर्गा का, माँ भगवती का, इस अनुष्ठान को हम सभी मिलकर के और इस परिप्रेक्ष्य में नवरात्रि के अंदर माता जी के घर में माता जी का विग्रह स्वरूप विराजमान करके भक्त लोग माता जी को ज्योति स्वरूप माता जी का दिव्य दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मनइंचित फल देने वाली माता, मन के मनोरथ को सफल करने वाली, मन की प्रत्येक इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये माँ भगवती है। माँ भगवती की आराधना प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि जीवन अगर चलाना है तो माँ की आराधना हमें करनी चाहिए। ये नवरात्रि हमें इसी का प्रतीक होती है। प्रतिवर्ष नवरात्रि आती है, तो इस वर्ष की ये नवरात्रि हमारे सागवाड़ा में रामद्वारा में जो चातुर्मास चल रहा है, इस चातुर्मास्य अंतर्गत कान्हड़दास जी महाराज की इस पावन धाम में जो चातुर्मास चल रहा है, उसके अंतर्गत ये नवरात्रा का पावन पर्व आया है। तो हमें सब मिल करके इस नवरात्रि को, जिस प्रकार से महारात्रि, शिवरात्रि और शरद पूनम की रात, ये जो रात्रियां बताई गई है, शिवरात्रि, नवरात्रि और शरद पूनम की रात, ये भक्ति की रात बताई जाती है। शास्त्रों में इसको भक्ति की रात कही जाती है। इसमें भक्त लोग रात्रि में जाग करके माँ आराधना करते हैं। शिवरात्रि के दिन शिव भक्त जाग करके शिवरात्रि की आराधना करते हैं, भगवान शिव जी की। और यहाँ शरद पूनम की रात जो होती है, उसमें भगवान श्री कृष्ण महारास करते हैं और उस महारास से जुड़ा हुआ ही ये परिप्रेक्ष्य नवरात्रि है। उसमें भी महारास में नृत्य होता है। भगवान श्री कृष्ण उन गोपिकाओं के साथ महारास रचते हैं रात्रि के समय, शरद पूर्णिमा में। वो भी नृत्य, गरबा नृत्य ही होता है। और इसी नवरात्रि में 9 दिन तक गरबा नृत्य होते हैं। तो ये नवरात्रि हमारे को शक्ति का प्रतीक है, हमें सबको करना चाहिए। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शाहपुरा शाखा का यहाँ पर जो रामद्वारा है, उस रामद्वारे की महिमा अपरंपार है। रामद्वारा एक ऐसा पुण्य तीर्थ है जहाँ पर इस नवरात्रि के समय पर अखंड राम नाम जप होता है। और साथ ही साथ यह कान्हड़दास जी की एक लीला स्थली भी मानी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर बाहर की ओर यदि रामद्वारा में हम देखें तो मोहन राम जी का जो चबूतरा जो है वो वहाँ पर है। और मेरा निजी अनुभव है, जब मैं स्वयं भी छोटा था, उस समय पे मैं भी जो है वो अत्यंत कमज़ोर था और ये कहा जाता था कि ये जो बालक है वो आगे के समय में किस प्रकार से वो रह सकेगा, मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत कमज़ोर था।
और उस समय पर हमारी मासी थी और वो मुझे रोज़ाना मोहन राम जी के होटले पर ले जाती और वहाँ पर मुझे दर्शन करवाती। और आज जो भी पुण्य प्रताप है वो इसी राम द्वारे का है और इसकी महिमा अपरंपार है। और निश्चित बात है, जिस समय पर यहाँ पर भक्ति की एक दूसरी धारा का प्रचलन हुआ, निर्गुण भक्ति जो है उसकी धारा बही, उसी के तहत रामचरण संप्रदाय जो है, राम स्नेही संप्रदाय, उसका प्रादुर्भाव हुआ। और इस संप्रदाय ने निर्गुण भक्ति की ऐसी धारा बहाई कि आज पूरे राजस्थान में और बाहर भी कई जगह पर रामद्वारे बने हुए हैं, जहाँ पर राम स्नेही संप्रदाय से जुड़े हुए लोग अपने भक्ति भाव हेतु जाते हैं। अस्तु, धन्यवाद।